नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जहां बिहार में चुनावी साल है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने जो ईपीआईसी नंबर शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में डेटा नो फाउंड शो कर रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन मोड में आया और तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने तेजस्वी के ईपीआईसी नंबर के साथ वोटर लिस्ट शेयर भी की। सूत्रों के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने जांच की है कि तेजस्वी यादव के उस वोटर कार्ड की सच्चाई क्या है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की थी। इस कार्ड को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर आईडी नंबर दर्ज किया जिस पर नो रिकॉर्ड्स का मैसेज आया। जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि तेजस्वी का नाम 416 पर मौजूद है सीरियल नंबर में। यदि उन्हें कोई शिकायत थी तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था उसमें उन्होंने ईपीआईसी नंबर का इस्तेमाल किया था। यही नंबर 2015 की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था और अब की ड्राफ्ट लिस्ट में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ है। हालांकि उन्होंने जो दूसरा ईपीआईसी नंबर दिखाया उसका कोई रिकॉर्ड बीते 10 सालों में भी नहीं मिला है। आयोग का कहना है कि अभी तक ऐसे किसी कार्ड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है। एक अधिकारी ने कहा संभव है कि ये दूसरा कार्ड कभी आधिकारिक प्रक्रिया से बनाया ही न गया हो। इसकी हकीकत पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि ये नंबर कहीं फर्जी दस्तावेज तो नहीं है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम नहीं है, जिसके बाद से घमासान शुरू हुआ। आज खास इसी पर बहस होगी क्योंकि अब इसको लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे जानने का प्रयास कि आखिर बिहार की सियासत में ये मुद्दा कितनी दूर तक जाने वाला है और क्योंकि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव को बैकफायर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो धांधलियां की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें और लगातार शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई। यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और जहाँ वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के तो कुछ इस तरीके से आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को और उन्होंने कहा है कि फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है तेजस्वी यादव पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तथ्य सामने रख दिए गए हैं। आज इसी पर बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ राहुल देव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। राहुल देव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ गए हैं। अरुण यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रतिभा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधा शुरुआत अरुण यादव जी आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि ये जो बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आप लोग पर बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है।
आप लोग चुनाव आयोग को गोदी आयोग कह देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका नाम मिल जाता है। देखिए उन्नति जी, यह साबित हो चुका है चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई और चुनाव आयोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लगातार अपने ही दिशा निर्देश का वो उल्लंघन कर रहे हैं। अपने दिशा निर्देशानुसार वो खरा नहीं उतरते आए अब तक। विपक्ष की तो बात छोड़िए, विपक्ष की बात वो तो संज्ञान में लेते ही नहीं। उनके सवालों का जवाब उनके पास है ही नहीं। उसके बदले केंद्र सरकार में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जवाब देने के लिए मैदान में उतरते हैं। ये जगह ही रहे। तो आपने देखा जो ड्राफ्ट जारी किया है चुनाव आयोग ने, कई तरह की त्रुटियां सामने आई। अब देखेंगे कि जितने मृत मतदाता का उन्होंने घोषित नाम, लेकिन अरुण यादव जी, तेजस्वी यादव का नाम नहीं था तो फिर आया कैसे? 416 सीरियल नंबर पर नाम दिखाया गया है, बकायदा दिखाया गया है। देखिए ऑटोमेटिक है, ऑन लाइव तेजस्वी जी ने आपने देखा जब इपिक नंबर जो उनके पास मतदाता पहचान पत्र था, वो जब इपिक नंबर डाला गया तो फिर वहाँ शो कहाँ हुआ? क्योंकि इपिक नंबर चेंज कर दिया गया था तो स्वाभाविक है। तो वहाँ जब शो नहीं किया तो स्वाभाविक है शंका उत्पन्न होना। ठीक है। और उस इपिक नंबर पर पहचान पत्र उनका है ही नहीं। और बाद में दूसरे इपिक नंबर पे जो है जिलाधिकारी ने, लेकिन बड़े सालों से ये भी तथ्य मिला है कि बड़े सालों से इसी ईपीआईसी नंबर से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं, वो अपना हलफनामा दायर कर पा रहे हैं। एक चीज जो चुनाव आयोग को आके बताना चाहिए, चुनाव आयोग ने इस तरह का कहीं कोई रिलीज आधिकारिक तौर पे नहीं बताया है। इस तरह की कई मामले, ये तो मैं बता रहा हूँ, मेरा भी इपिक नंबर चेंज है। अच्छा। पहले के जो पहचान पत्र में इपिक नंबर जो था, उस इपिक नंबर को मैंने डाला तो शो नहीं किया। तो फिर मोबाइल नंबर के आधार पे जब चेक किया तो मैसेज आया। फिर ओटीपी डालने के बाद पूरा जो ड्राफ्ट में जो था मेरा है ना, तो उसमें इपिक नंबर चेंज था। मेरा यही है कि राहुल देव जी 26 से पहले था, अब 25 है। तो ये बहुत धीरे धीरे, ये तो अब समीक्षा का विषय है ना। अभी अब बीएलए जाएंगे पब्लिक के बीच, वार्ड स्तर पर पूरा वो आकलन करेंगे तो बहुत तरह के, एक ही इपिक नंबर पर कई लोगों का नाम है, एक ही गृह संख्या पर दर्जनों लोगों का नाम है। आपने देखा। ठीक है अरुण जी, आती हूँ आपके पास। अब सवाल राहुल जी से, क्योंकि राहुल जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ये तेजस्वी यादव की अयोग्यता है कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका नाम है कि नहीं लिस्ट में? कई बड़े नेताओं का जवाब आता है और वो ये कहते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव तो नाम ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा क्यों आप लोग को लग रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई ईपीआईसी नंबर चेंज कर दिया गया है। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जी के योग्य होने पे ये अब मुझे ही नहीं, उनके परिवार और पूरे बिहार को अब संशय हो रहा है। क्योंकि वो कल मीडिया में तेजस्वी यादव जी ने खुद अपना मतदान संख्या, वो आरएबी नंबर 29161220 जो बताया है पत्रकार भाइयों के सामने जी, तो वो तो एक फर्जी तरीके से है, तो बहुत गंभीर मामला है। जबकि वो 2015 से लेके 25 तक आरएबी 04562228 के इपिक नंबर से वो लगातार कर रहे हैं। तो ये तो अरुण यादव जी जो बता रहे हैं कि एक ही मकान संख्या पे 12 लोगों का है, इस तरह का कोई तथ्यहीन बात सर ना कीजिए। और आपके आदरणीय भावी मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव जी, तो इसमें खुद स्वयं फंस गए अपनी ही बातों से। 2020 और 2025 इस चुनाव में भी उन्होंने वही इपिक नंबर से चुनाव में मतदान किया है। वो भी सूची जारी कर दिएगा, चिंता मत कीजिए, तथ्यहीन बात हम लोग नहीं करते हैं, वो भी जारी कर दिया जाएगा। पर ये तो बहुत गंभीर मामला है ना कि आपके जो भावी मुख्यमंत्री हैं, आपके उम्मीदवार हैं, अगर 2 पहचान पत्र से अगर हैं तो ये तो बड़ा ही मतलब इस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 2 जगह के अगर मतदाता हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और देखिए आरजेडी के लोग हैं शुरू से
अहम हिस्सा रहा है इस तरह का चरित्र का कि बैलेट लूटना, वो बोकस वोट करना हर शुरू से रहा है। 2005 से पहले देखिए यही होता था। और अब तो हम लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या आरजेडी के सभी नेताओं के पास दो पहचान पत्र है? ये तो इनके बड़े नेता थे तो चलिए उजागर हो गया, लेकिन अभी तो जांच का विषय है कि इनके और भी नेताओं के पास दो है क्या पहचान पत्र। तो दो जगह तो वोट नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही जांच का विषय आया है सामने। तो आप एसआईआर को बहुत बुरा बोल रहे थे, अब क्या हुआ? इसीलिए इन लोगों ने इस तरह से आरोप लगा रहा था कि इनकी गलती कहीं पकड़ी ना जाए। बिहार की जनता के सामने जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, पूरा बिहार और पूरा देश की जनता देख रही है। चिंता मत कीजिए, चुनाव में बहुत दिन अब नहीं रह गया है। इस तरीके के फर्जीवाड़ा खुद करते हैं और एनडीए को फर्जीवाड़ा बताते हैं, जनता जवाब देगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है प्रतिमा सिंह जी, पूरा का पूरा जो आयोग है उसे गोदी आयोग बता दिया गया है विपक्ष की ओर से, माफ कीजिएगा आरजेडी की ओर से। जी जी उन्नति जी, विपक्ष का काम ही है ये कि देखिए इन्हें अपनी जमीनें खिसकती हुई नजर आ रही है। इन्हें नहीं लग रहा कि जहां अभी हम विपक्षी भूमिका में खड़े हैं वहाँ अगली बार भी खड़े हो पाएंगे, इस पर भी ये शंका है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात बताइए, नहीं वही कहावत को चरितार्थ करता है कि चोर मचाए चोर, ये शोर मचा रहे हैं। इनकी ही बातों से, इन्होंने जो पीसी किया, इनके ही बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये दो जगह के मतदाता हो सकते हैं। इन्होंने ही कहीं न कहीं अपना फर्जी नाम गिरवाया होगा, या तो तेजस्वी यादव जी की योग्यता पर जैसे बिहार की जनता सवाल उठाती है कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, तो क्या इन्हें पढ़ना नहीं आया? क्रमांक 416 पर जो इनका नाम अंकित है और ये कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। अब बताइए, माननीय निर्वाचन आयोग की तरह संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा सवाल खड़ा करना, और जब से एसआईआर का कार्य शुरू हुआ है तब से ये इसी तरह से शोर मचा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके मन में चोर है और ये शोर मचा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ उन्नति जी, इसे कोई भी हमारे जो मीडिया में बैठे भाई हैं वो या फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई है। हमारे एक पड़ोसी हैं जिन्हें पिछले 30 वर्षों से हम लोग जानते हैं, उनका नाम है विनय यादव जी। उन्होंने 10 दिन पहले हमसे कहा कि मैडम तो देखिए ना, हमारा गांव पर वाला तो नाम कट जाएगा, यहाँ वाला रह जाएगा, क्या उचित होगा, कौन वाला रखते हैं? बोले तो क्या आपका दोनों जगह नाम था? बोले हाँ मेरा तो दोनों जगह था ना। बोले तो वोट आप कहाँ करते थे? वो तो जहाँ रहते थे वहाँ करते थे, नाम दोनों जगह था। लेकिन हमारा भी गाँव है और हम पटना में भी हमारा घर है, लेकिन हम एक ही जगह के वोटर शुरू से रहे हैं। तो ये तो इनका कल्चर है और वो आरजेडी के ही कार्यकर्ता है। मैं बताती हूँ आरजेडी के कार्यकर्ता है, लेकिन हमारा पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने हमसे बात शेयर की जी। तो सवाल है कि कई ऐसे वोटर्स अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग कौन उनको बताया, कहाँ से क्या मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास है कि कौन क्या किनकी डेथ हो गई या क्या हो गया, ये तो प्रमाण। अब हमारे ही मोहल्ले में 10 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोग नहीं है, तो इस बार उनका नाम कटा है। ये जो लड़कियां शादी होकर के चली गई ससुराल में, वहाँ उनका नाम जुड़ेगा, यहाँ से उनका नाम हटेगा, बल्कि कई वर्षों से उनका नाम यहाँ के मतदाता वोटर लिस्ट में था। तो ये बिना मतलब के, बिना किसी सबूत के अरुण यादव जी यही समझा जा रहा है कि आप लोगों ने बिना किसी तथ्य के आप लोगों ने बस आरोप लगा दिया, क्योंकि चुनाव में मुद्दे होते हैं, लेकिन आप लोग कभी ईवीएम को मुद्दा बना लेते हैं, कभी अब एसआईआर को आप लोगों ने मुद्दा बना दिया है, वोटर लिस्ट को अब आप लोग आड़े हाथ ले रहे हैं, तो उसका कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए। बिल्कुल उन्नति जी, रीजन ही रीजन है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, जनता से जो भी जुड़े सवाल हैं उन सवाल को ही उठाते हैं, अनर्गल बातें नहीं करते और सत्ता पक्ष की तरह। सारे प्रूफ हैं चारों तरफ से, आप देखिए ना, एक नंबर पर 2 व्यक्ति, और कहीं तो जिंदा मृत हैं व्यक्ति, उनका भी नाम है। तो कई पत्रकार ने डाला है, अभी तो यादव जी है, उनका 2 पहचान पत्र पे नाम है, ये बताइए ना किनका है, उनका छोड़िए ना, आप अपने नेता का नाम बताइए ना। हेलो जी जी अरुण यादव जी वो बोल रहे हैं कि आपके नेता के 2 कैसे हैं नंबर, अब वो पूछ रहे हैं कि दूसरा वाला फर्जीवाड़ा है क्योंकि कहीं मिला नहीं है उसका डेटा।
ये चीज तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए, मुंह पर दही क्यों जमा हुआ है। सवाल तो चुनाव आयोग से है, जवाब दे रहा है ये लोग। सवाल भी चुनाव आयोग से है, शिकायत भी चुनाव आयोग से है, आरोप भी चुनाव आयोग से है, तो ये सब कैसे चलेगा? मतलब सवाल भी है, आप लोग को गुनाहगार भी वो लग रहे हैं, मोदी आयोग भी लग रहे हैं। उन्नति जी, सवाल जो है चुनाव आयोग को आके बताना चाहिए ना। अरे वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है क्या? आप जब पूछेंगे आप लोग सीधा सीधा आरोप लगा दे रहे हैं उसे पूरा। गोदी आयोग आप लोग कहने से पहले नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग सामने से आए और बताए। तो कौन बताएगा? गलती चुनाव आयोग कर रहा है, गड़बड़ झाला चुनाव आयोग कर रहा है। अब बताने के लिए एनडीए के लोग, भाजपा के लोग कूद रहा है, इसका मतलब मोदी आयोग हो गया ना। नेताजी ने खुद पत्रकारों से अपना ईपिक नंबर बता के खुद किया। तो इसलिए इन लोगों का जो है ना चरित्र उजागर हो चुका है। ठीक है। और राहुल जी का प्रश्न सुना आपने? अरुण जी, चुनाव हार अरुण जी, राहुल जी कुछ काउंटर कर रहे हैं आपसे। अतिक्रम कर रहा है। ठीक है अरुण जी, राहुल जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। राहुल जी एक बार सवाल पूछिए। एक बात का जवाब दीजिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के नेताओं ने तो नहीं आपको, ये तो आपके नेता खुद पहचान पत्र का अपना ईपिक नंबर बताएं। अरे ईपिक नंबर जो है ये तो ऑनलाइन है। सुनिए समझिए इस बात को, भ्रम फैलाने वाली बात मत करिए। जो पहचान पत्र है वो अपने पहचान पत्र का ईपिक नंबर डाला चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, तो शो नहीं किया। उसके बाद मामला जब उजागर हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा ये ईपिक नंबर उसकी तो जांच होगी ना, उसकी जांच हो रही है। अरुण जी, अब उसकी तो जांच हो रही है, वो तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भाई उसकी जांच करेंगे। लेकिन ये तो बताइए कि आखिर क्योंकि उसका डाटा नहीं मिला है, जो आप दिखा रहे हैं अकाउंट और जिसमें कह रहे हैं कि कोई भी डाटा नहीं मिल पा रहा है, वो तो मिल ही नहीं रहा कहीं चुनाव आयोग को, बल्कि जो मिल रहा है उसमें आप लोग का नंबर है। नहीं, मैं खुद मेरा ईपिक नंबर बदला गया। आगे बताइए। मेरा खुद ईपिक नंबर जो पहचान पत्र का पहले के था, लास्ट अंक जो है 26 था और इस बार 25 आया। और पहले वाला पहचान पत्र के अनुसार ईपिक नंबर डालकर जब हम चेक करना चाहे तो नहीं हुआ। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आया। तो ये तो कई जो है कई गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। मकान नंबर आ रहा है, ईपिक नंबर चेंज का आ रहा है, और जो नहीं तो इसमें गोदी आयोग का क्या कनेक्शन है सर? क्यों कहा तेजस्वी यादव ने गोदी आयोग क्यों कहा? इसका तो एक रीजन दीजिए। गोदी आयोग इसलिए कहा, जो इन्वॉल्वमेंट बताइएगा, मुझे फैक्ट चाहिए इस पर। इसलिए कहा जो जनता के सवाल हैं, जो समस्या सामने आ रहा है, उस समस्या को इग्नोर करते हुए और सरकार में बैठे लोग जो चाह रहे हैं, जिस अनुरूप चाह रहे हैं, उस अनुरूप ये काम कर रहे हैं। संविधान नहीं तो आप क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं आप लोग कि फर्जी वोट डलते रहें? फर्जी वोट डलते रहें? अगर पारदर्शिता आ रही है तो फिर उसमें तकलीफ कहाँ हो रही है? एक बात बताइए उन्नति जी, यही जो है जनवरी में जो रिफ्रेश करके चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी किया, उसमें मृत की संख्या नहीं थी। तो ये 22 लाख 5 महीने में 22 लाख मर गए। 60 लाख जो अभी बता रहे हैं नाम कटेंगे, तो ये जनवरी में क्या किए? इसका मतलब गड़बड़ झाला था ना वो, या वो सही था? राहुल जी, लोकसभा चुनाव जो हुआ यही उनको गड़बड़ झाले की बुआ रही है और वो कहीं ना कहीं आप लोग का इन्वॉल्वमेंट भी बता रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो 1 महीना समय दिया गया है ना। उसके लिए आपके भी कार्यकर्ता लोग हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को लगाया गया है। ये लोग आपके घर घर तक जा रहे हैं। वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग ने जारी किया जनवरी 2025 में फाइनल, ये तो गहन पुनरीक्षण में न 22 लाख मर गए। ये 4 महीने में 22 लाख बिहार के लोग मर गए। 35 लाख स्थानांतरण हो गए। ये 65 लाख जो गड़बड़ झाला, इसको जनवरी में दिखाई नहीं पड़ा। जो फैक्ट है उससे मैं इनकार नहीं करूंगी। आप लोग इसको लेकर कंप्लेंट रेज कीजिए, जाइए चुनाव आयोग के पास, बोलिए कि भाई हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा आरोप लगाने से क्या हासिल होगा? उन्नति जी सुनिए, हमारे लोग चुनाव आयोग गए हैं, हमारे लोग कोर्ट में गए हैं, मामला है।
कोर्ट ठीक ने है। चुनाव आयोग को नहीं, लगा नहीं, है, नहीं, आप लोग आधार आरोप कार्ड क्यों नहीं बहुत मानते हो, राशन कार्ड क्यों नहीं मानते हो, वोटर आई कार्ड क्यों नहीं ठीक है, मानते हो। एक छोटा सा लेकिन ये कमेंट प्रतिभा सुने जी तब का तो। भी, काफी देर से वो चुप है। प्रतिभा जी, क्योंकि ये आरोप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये सब मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ, तभी इसको गोदी आयोग कह दिया जा रहा है। उन्नति जी, जो काम इन लोगों ने सरकार में रहते किया, इन्हें लगता है सामने वाला भी वही कर रहा है। अरे भाई, जिस निष्पक्षता के साथ आज FIR का कार्य हो रहा है, ये जनता के नाम पर खूब गेम खेलते हैं। जनता किस जनता को क्या परेशानी है? किसी जनता ने आगे आकर के कभी कहा है क्या? ये पूछिए उन्नति जी, अरे चुनाव भाई, आयोग ने आज ये तक तो ये खुद नहीं फंस कहा रहे हैं अपने कि जाल में। घुसपैठिए जो यहाँ जाल है, इन्होंने बुना था विदेशी उसमें खुद नागरिक फंस यहाँ रहे है, हैं। लेकिन कभी कहेंगे सत्ता गोदी पक्ष ने आयोग, लगातार कभी कहेंगे कहने का वोट काम की किया। चोरी। पूछिए तो अरे ठीक जो है, आप जिन ठीक है। निकालते थे ना, उन्हीं जिनों को बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, जो लालू जी के बक्से से जिन निकलता था, उसी जिन को बाहर किया जा रहा है। उसमें इनको परेशानी हो रही है। जिन इनकी ताकत थे, वो जिन तो अभी की ताकत खत्म हो गई। यहाँ नागरिक का सवाल नहीं है, तो मत के इन्हें इतनी अधिकार का परेशानी सवाल क्यों हो रही है? संविधान आम ने जनता जो को अधिकार परेशानी दिया नहीं है है, इन्हें उसका परेशानी सवाल है। है। और उस जब इनकी अधिकार चोरी को पकड़ी गई छीना है, तो जा इनके पेट रहा में है, बहुत तो तेज से सवाल दर्द होते हो रहा जाइए। है। तो ठीक है। इनके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये चाहे गोदी आयोग कह लें, चाहे मोदी आयोग कह लें, वो है माननीय निर्वाचन लेकिन आयोग, बिल्कुल और उसकी निष्पक्षता पे पारदर्शिता कोई होना सवाल जरूरी नहीं उठाए जा है। सकते। राहुल जी, देखिए, पारदर्शिता होना जरूरी है, लेकिन आप लोग जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी पड़ रहा है और इसीलिए शायद विपक्ष आप लोग से सवाल कर रहा है कि आप लोग को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। नहीं तो नहीं, सवाल एक ये चीज करेंगे हम बोलेंगे, लोगों से, देखिए। तो दिलचस्पी तो लेंगे ना। उन्नति राहुल जी, जी। बीजेपी से पूछिए, आज तक तो चुनाव आयोग ने ये नहीं अरुण कहा यादव कि जी, बिहार में घुसपैठिए सर, हैं, सर, सुन लीजिए। बांग्लादेशी हैं। ये सवाल नहीं, कौन खड़ा आ कर रही रहा हूँ है? अरुण जी, आपके पास आ आज रही हूँ। राहुल बता जी, दीजिए, आज तक एक भी प्रेस नहीं नोट में है। चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन ये लोग बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? इस तरह का परसेप्शन क्यों खड़ा कर रहे हैं? अब बताइए। ठीक चुनाव है, ये आयोग ने सब कभी कहा परसेप्शन वो का खेल है क्या? घुसपैठिए हैं। राहुल जी, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आ रही हूँ अरुण जी आपके पास। राहुल जी, परसेप्शन का खेल है। वोकस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट टूटना, ये आरजेडी के मूल चरित्र का अहम हिस्सा है। और उसी चरित्र को तेजस्वी यादव जी ने खुलेआम दिखाया है पत्रकार भाइयों के सामने कि मेरा इपिक नंबर ये है। आप अरुण यादव जी आरोप लगाना है, सब बंद कीजिए। आप एक्सपोज हो गए। परसेप्शन तो आप लोग तैयार करते हैं आरजेडी वाले लोग। हम लोग कहाँ करते हो हैं? गया इस देश में। नहीं, सत्ता में बैठे ये सब लोग। चीज अब नहीं चलेगा। 2005 के पहले का बिहार मतलब नहीं है। नहीं, ये अब फर्जी यहाँ वोटर जो रखने का पूरी जो कानून पूरा लागू धंधा था, करने ये की सब जो बंद कर दिया। रणनीति बनाई जा रही चुनाव है, आयोग वो के द्वारा इस पर रणनीति बंद- सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बस एक लाइन में, बस एक लाइन में जवाब। अरुण चुनाव जी, है। एक्सपोज हो गए हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है। देश में बैठे ठीक है। सरकार में जो लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। एनडीए के ठीक लोग है। एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोग ठीक है। लोकतंत्र बिल्कुल, समाप्त और करना क्योंकि चाहते चुनाव हैं, भी संविधान नजदीक है, विरोधी काम ऐसे में ये करना मुद्दा चाहते हैं। किस पर भारी पड़ता है और किसके खाते में ये मुद्दा फायदा पहुंचाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।